चीन की अपनी यात्रा के दौरान बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने तीस्ता प्रोजेक्ट में चीनी कंपनियों को शामिल होने का ऑफर दिया है। 26-27 अगस्त को हेनान में बोओ फोरम फॉर एशिया 2025 की सालाना बैठक के बाद प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस 28 मार्च को बीजिंग पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की और प्रेसिडेंशियल होटल में चीनी उद्योगपतियों और निवेशकों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। मोहम्मद यूनुस जब से बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार बने हैं, यह चीन का उनका पहला द्विपक्षीय दौरा है। शुक्रवार को बीजिंग में राष्ट्रपति शी जिनपिंग से प्रोफेसर यूनुस की मुलाकात के बाद आर्थिक समेत कई मुद्दों पर सहमति बनी। दोनों देशों की ओर से जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया है कि दोनों देशों ने शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 उसूलों पर अडिग रहने पर सहमति जताई। बयान के मुताबिक बांग्लादेश ने तीस्ता रिवर कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट एंड रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट में चीनी कंपनियों को आमंत्रित किया। साथ ही यारलुंग जांगबो जमुना से जुड़े जल संस्थान की सूचनाओं के आदान प्रदान पर भी सहमति बनी। तीस्ता नदी परियोजना भारत और बांग्लादेश के बीच काफ़ी समय से एक प्रमुख मुद्दा रहा है और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समय से ही इसे सुलझाने की कोशिशें होती रही हैं। लेकिन बीते अगस्त में शेख हसीना की सरकार के सत्ता से बेदखल होने के बाद से ही दोनों देशों के बीच काफ़ी तल्खी देखने को मिली है। इस बीच चीन और पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ करीबी बढ़ाने की कोशिशें तेज की हैं। कुछ जानकार ताज़ा घटनाक्रम को भारत के लिए झटके के रूप में देख रहे हैं। वैश्विक नीति पर काम करने वाले एक अमेरिकी थिंक टैंक में राष्ट्रीय सुरक्षा एवं हिंद प्रशांत क्षेत्र के मामलों के जानकार डेरिक जे ग्रॉसमैन ने एक्स पर लिखा, सॉरी इंडिया, यूनुस का बीजिंग दौरा काफ़ी बढ़ाया जा रहा है। सत्ता से बेदखल किए जाने से एक महीने पहले ही बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना चीन के दौरे को बीच में छोड़कर वापस लौट गई थी। बाद में उन्होंने कहा कि वह चाहती हैं कि यह परियोजना भारत पूरा करे। उस समय कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि चीन की ओर से हसीना के मनमुताबिक वित्तीय मदद का भरोसा नहीं मिला, जिससे वह नाखुश थीं। जब वो जून 2024 में चीन गई थी तो उन्होंने इस परियोजना के लिए चीन से कर्ज मुहैया कराने का अनुरोध करने की बात कही थी। हालांकि इससे एक महीने पहले यानी मई 2024 में ही भारतीय विदेश सचिव के ढाका दौरे के दौरान बांग्लादेश के पूर्व विदेश मंत्री हसन महमूद ने कहा था कि भारत इस परियोजना में आर्थिक सहायता देना चाहता है। लेकिन इस बीच एक व्यापक जनउभार के बाद शेख हसीना की सरकार चली गई और अंतरिम सरकार ने सत्ता संभाली। $1 अरब की तीस्ता नदी विकास परियोजना से भारत की सुरक्षा चिंताएं जुड़ी हुई हैं और यह परियोजना चीन के पास जाती है तो ये भारत के लिए बड़े झटके की तरह होगा। 414 किलोमीटर लंबी तीस्ता नदी भारत से बहती हुई बांग्लादेश में जाती है। बांग्लादेश में इस नदी पर एक बैराज स्थापित करने और कटाव को रोकने का एक मास्टर प्लान बनाया गया। $1 अरब की तीस्ता नदी विकास परियोजना से भारत की सुरक्षा चिंताएं जुड़ी हुई हैं। यह दोनों देशों के बीच सालों से लंबित जल बंटवारे से भी जुड़ा मुद्दा है। इस परियोजना के तहत बाढ़ पर अंकुश लगाना, कटाव रोकना और ज़मीन दोबारा हासिल करने जैसे काम किए जाने हैं। इस परियोजना के तहत बांग्लादेश वाले हिस्से में एक बैराज का निर्माण किया जाना है। कई जगहों पर तीस्ता की चौड़ाई 5 किलोमीटर है, उसे कम किया जाएगा। कुछ जगहों पर नदी की गहराई भी बढ़ाई जानी है और तटबंधों को मजबूत किया जाना है। इस परियोजना के जरिए तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों की मुश्किलें भी कम हो जाएंगी। साल 2011 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के ढाका दौरे के दौरान ही तीस्ता समझौते पर हस्ताक्षर किया जाना था, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विरोध के कारण वह अधर में लटक गया। साल 2014 में केंद्र की सत्ता में आने के एक साल बाद 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ममता बनर्जी को साथ लेकर बांग्लादेश के दौरे पर गए थे। वहां उन्होंने तीस्ता के पानी के बंटवारे पर एक समझौते की सहमति का भरोसा दिया था, लेकिन एक दशक बाद भी भारत और बांग्लादेश इस मुद्दे पर कोई ठोस समाधान निकालने में कामयाब नहीं हो पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।